बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर व आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 1.4 कंप्यूटर एज अ सिस्टम। कहते हैं अ कंप्यूटर इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन टू प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कहते हैं कंप्यूटर हमारे पास एक पेचीदा किस्म का सिस्टम है। क्यों बनाया गया? डाटा को प्रोसेस करने के लिए। और कहते हैं ये कोई भी काम करता है तो इसको जो भी काम दिया जाए, कहता है इसको उसके साथ इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि ये फलां काम है, तुमने इस तरीके से करना है, तो वो उस काम को उस तरीके से कर देता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, कहते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर इज़ टू परफॉर्म कंप्यूटेशंस, प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली। कहते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कहते हैं हमारे पास कंप्यूटर क्या कर होता है, ये कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहे, चाहे आप इसको बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस भी दे दें तो ये आपको चंद सेकंड्स में परफॉर्म करके दे देगा। डाटा को प्रोसेस भी कर रहा होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं जी, हमारे पास काफ़ी सारे हमने पढ़ा था कि जब स्कूल्स में हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हम उसमें स्टूडेंट्स को हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कंप्यूटर में एक क्लिक देता हूँ कि भाई मुझे फलां अपने स्टूडेंट को बता दो, कौन कौन एब्सेंट है, तो वो मुझे 1 सेकंड में बता देगा। हालांकि अगर यही काम मैं मैनुअली करूँगा तो मुझे हर रजिस्टर को खोल के देखना पड़ेगा। अगर मेरे पास 10 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस के रजिस्टर खोलूँगा तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा। जबकि कंप्यूटर क्या है जी, वही काम मुझे 1 सेकंड से भी कम वक़्त में करके दे देता है। कहता है एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली। कहता है जी एक वक्त में मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म कर होते हैं। आप खुद देख लें, आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप साथ साथ में आप कोई सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, साथ में कोई आप गेम भी डाउनलोड कर रहे होते हैं, साथ साथ आप कुछ और आगे वर्ड प्रोसेसर भी आपका खुला होता है, तो वो सारी काम एक साथ वो कर रहा होता है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। एग्जाम्पल आपको दे रहे जी, अ पर्सनल कंप्यूटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू रन software applications such as word processors, web browsers and game through various computational processes। अच्छा, क्या वो एग्जांपल वही बात जी, कहता है ये पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसका मकसद ये होता है कि वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कहता है जिस तरह हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र जिस तरह हमारे पास गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, कहता है गेम्स है, कहता है उनको मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू वो चला रहा होता है जी। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, अ कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ मैनी एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट इन कंजंक्शन। अच्छा, कहता है कंप्यूटर में हमारे पास एक तरह के नहीं, एक से ज़्यादा तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास इंटरफेस कंपोनेंट्स आ जाता है। इंटरफेस कंपोनेंट्स रेफर्स टू अ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइसेस सच एज द कीबोर्ड एंड माउस व्हिच अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। इंटरफेस कंपोनेंट्स का अगर मैं आपको आसानी से बताऊं तो ये वो डिवाइसेस होती हैं, ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। चाहे वो हमारे पास कीबोर्ड हो, चाहे सॉरी हमारे पास वो इनपुट डिवाइसेस हों या वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हों। ऊपर इनपुट डिवाइसेस का बता रहा है कि जिसमें हम क्या करते हैं, हम इंटरैक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ। जबकि आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनमें इंटरैक्शन के बाद जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है, हम वो रिजल्ट ले रहे होते हैं। हमारे ये बता भी रहा है, keyboards and mouse which allow users to interact with the computer and output devices such as monitors and printers are used to present or generate result from the computer's operations। कहते हैं हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं, जब हमारे पास प्रिंटर होते हैं, मॉनिटर में तो हमें रिजल्ट नज़र आ रहे थे, जबकि प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास हार्ड फॉर्म में रिजल्ट आ रहा होता है। तो कहता है ये दोनों मेरे पास क्या हैं जी, ये इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस ये दोनों इंटरफेस कंपोनेंट्स में आती हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। कहते हैं the processing components of a computer consist of the CPU which acts as a central processing unit responsible for computation and executing commands। अच्छा, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स वो होते हैं हमारे पास जिस तरह हमारे जिस्म में हमारा दिमाग जो है वो सारे कामों को कंट्रोल कर होता है, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में हमारे पास जो प्रोसेसर होता है, जो CPU होता है, वो भी सारे कामों को कंट्रोल कर होता है। तो ये बात बता रहा है कि हमारे पास जो CPU है, कहता है ये हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे काम कर होते हैं। कहते हैं हमारे पास कंप्यूटेशन और जो भी हम कमांड देते हैं उन कमांड को पूरा करने का जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारे पास ये CPU ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स जो होते हैं वो CPU को पर्थ नहीं कर पाते कि CPU क्या चीज़ है। वो हमारे पास वो जो बड़ा सा डब्बा होता है उसको CPU समझ लेते हैं। हालाँकि हमारे पास CPU हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है, उसको CPU कहा जाता है।
नेक्स्ट है मेरे पास जी रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहता है इज अ ट्रांजिएंट स्टोरेज दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू, वेयर एज स्टोरेज हार्ड ड्राइव और एसएसडी इज अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। अच्छा, हमारे पास जो रैंडम हमारे पास एक्सेस मेमोरी है, रैम, हमारे पास जहाँ पे हमारे पास डाटा सीपीयू के लिए स्टोर होता है। असल में हमारे पास जो एसएसडी होती है या हार्ड डिस्क होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम उससे डायरेक्ट सीपीयू हमारा डाटा को उठाएगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक नई डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर में, जिसका नाम रैम है। ये हमारे पास हार्ड डिस्क के मुकाबले में, एसएसडी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो कहते हैं हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है हमारे पास, ये हमारे पास कम हमारे जो सीपीयू है उसके लिए डाटा को भी स्टोर कर होती है और इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर कर होती है। लेकिन जब हमने डाटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो उसको हम रैम में स्टोर नहीं करेंगे, हार्ड डिस्क में या एसएसडी में स्टोर करेंगे। एक्चुअली जब हमारे पास लाइट चली जाती है या हमारे पास कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हमारे पास रैम के अंदर जितना भी डाटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है। लेकिन हमारे पास अगर डाटा हमारी हार्ड डिस्क में है या एसएसडी में है तो वो डाटा जब तक हम खुद ना चाहें तो उसको डिलीट वो नहीं होगा। The operating system is responsible for receiving information from interface components and determining the appropriate actions to take. अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं। एंड्रॉयड होता है, हमारे पास iOS का सिस्टम है, हमारे पास विंडोज़ है, हमारे पास लाइनक्स है, हमारे पास कहते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारे पास इंटरफेस कंपोनेंट से उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उसको वो पहले तो वो रिसीव करता है। दूसरा, वो इंफॉर्मेशन क्या है, उस पे कौन सा एक्शन को परफॉर्म करना है, वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो बता रहता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम उस खास कंपोनेंट को वो इंस्ट्रक्शंस भी देता है कि हाँ भाई यूज़र की ये इंस्ट्रक्शन आई है, तुम ये काम कर दो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बता रहा है रेफर्स टू अ प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफाइड टास्क। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि ये हमारे पास एक ख़ास काम कर रहे होते हैं। तो कहता है ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई फ़लाँ तुम म्यूज़िक चला दो, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में जो भी म्यूज़िक प्लेयर का सॉफ्टवेयर, चाहे वो हमारे पास वीएलसी है या कोई और सॉफ्टवेयर है, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन जाएगी, तो वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, तो वो ओपन होगा, तो उससे हमारे पास वो म्यूज़िक चलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन कंपोनेंट। कहता है कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स in a computer refer to the physical element that provide communication between different components of the computer। अच्छा, जिस तरह हम एक मोबाइल के ज़रिए हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम मिसाल तौर पर हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हम ट्विटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा दोस्त अमेरिका में बैठा है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं उसकी ट्विटर पे उसको मैसेज जब भेज रहा होता हूँ तो ये क्या है, मैं इसको कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैं। तो जिस तरह हमारे पास डिवाइसेस के दरमियान मोबाइल टू मोबाइल या मोबाइल से कंप्यूटर, जिस तरह भी हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें भी कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो कहते हैं हमारे पास इसमें देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स है जी। कहते हैं इन अ कंप्यूटर अ मदरबोर्ड सर्व्स एज अ प्राइमरी सर्किट बोर्ड दैट इंटरकनेक्ट्स ऑल द कंपोनेंट्स बाय यूजिंग केबल्स एंड सर्किट्स। अच्छा, सबसे जो मेन हमारे पास कम्युनिकेशन कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर में, वो हमारा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड हमारे पास हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे हमारे पास हार्ड डिस्क है, चाहे हमारे पास रैम है, चाहे वो हमारे पास कोई और हमारे पास कंपोनेंट है, प्रिंटर है हमारे पास, माउस है, हमारा कीबोर्ड है, उन सबको आपस में कम्युनिकेट करा रही थी। इसके ऊपर तारें लगी होती हैं, हमारे पास केबल्स लगे होते हैं, सर्किट्स बने होते हैं जो कि इन तमाम को वो कम्युनिकेट करा रहे होते हैं जी। A system bus is a collection of electrically conductive cables that transmit data between the CPU and all other interconnected components। अच्छा, हमारे पास देखें जिस तरह हमारे पास आप लोगों ने बिजली की तारें देखी होंगी जिसमें से बिजली पास हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही होती है। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी तारें लगी होती हैं जो कि डाटा को, एड्रेस वगैरह को वो पास कर रही होती हैं। तो कहते हैं हमारे कंप्यूटर में अंदर उनको केबल्स नहीं बोला जाता, उनको बसेस बोला जाता है। उनका काम क्या होता है
कि वो CPU को या जितने भी कंपोनेंट्स आप हैं उन सब को आपस में कम्युनिकेट करा रहे होते हैं जी। देयर आर 3 डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ बसेस। अच्छा कहता है हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म की बसेस होती हैं। डाटा बस होती है, एड्रेस बस होती है और कंट्रोल बस होती है। अभी तो आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप पढ़ेंगे कि डाटा बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है और कंट्रोल बस क्या होती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। डाटा बस वो हो रही होती है जिसमें से आपका डाटा जा रहा होता है, जबकि एड्रेस बस वो होती है। अब देखें जिस तरह हमारे जितने भी मकान होते हैं उन सब का एक एड्रेस होता है, ठीक है। फ़लाँ 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 शहर में रहता है फ़लाँ, उसके बाद उसकी फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट है, फ़लाँ गली है, फ़लाँ मोहल्ला है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हर जगह का जितनी भी जगह होती है उनका एक ख़ास एड्रेस होता है। तो एड्रेस बस क्या करती है, वो उस डाटा का एड्रेस लेके जा रही होती है, जबकि कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स लेके जा रही थी कि हाँ भाई इसमें से आपने डाटा को प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है वो कंट्रोल बस वो कंट्रोल सिग्नल्स लेके जा रही होती है। अच्छा कहता है these buses provide the flow of data, the address of data on instructions and control signals from CPU to other components concurrently। मतलब कि ये बसेस क्या काम कर रही होती हैं, ये डाटा को भी फ्लो करवा रही होती हैं, एड्रेस भी लेके जा रही होती हैं, इंस्ट्रक्शंस भी लेके जा रही होती हैं, और हमारे पास इसके साथ साथ वो कंट्रोल सिग्नल जो हैं वो CPU से दूसरे कंपोनेंट्स तक वो लेके जा रही होती हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास जी interaction among components। अच्छा कहता है the components of a computer interact with each other to perform task। अच्छा कहता है कंप्यूटर के जितने भी components हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ताकि किसी खास काम को या एक खास टास्क को परफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी when you open a file using your mouse or keyboard, several components of your computer interact seamlessly to make this action happens। अच्छा कहता है फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा है जब आप माउस के ज़रिए या कीबोर्ड के ज़रिए आप किसी फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसमें मुख्तलिफ हमारे पास एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। देखते हैं जी स्टेप बाय स्टेप कि वो प्रोसेस कैसे होता है जी। कहते हैं यूज़र एक्शन और इनपुट। ऐसे कहते हैं यू डबल क्लिक ऑन अ फाइल आइकन यूजिंग योर माउस और प्रेस अ की कॉम्बिनेशन टू ओपन अ फाइल। अच्छा एग्जांपल आप में देता है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं जी, आप उस फाइल के आइकन पे जाते हैं, उस पर माउस के ज़रिए आप डबल क्लिक करते हैं, या आप हमारे पास कीबोर्ड के ज़रिए उसको ओपन करते हैं, मतलब उसको सेलेक्ट करके उस पर एंटर प्रेस किया। तो कहता है जी डबल क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट नेम रिपोर्ट डॉट docx ऑन योर डेस्कटॉप। अच्छा ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। रिपोर्ट एग्जांपल दे रहा है कि आपने इसको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे जाके। तो कहते हैं इनपुट डिवाइसेस में अच्छा देखा है द माउस और कीबोर्ड सेंड्स अ सिग्नल टू अ कंप्यूटर इंडिकेटिंग दैट यू वांट टू ओपन द फाइल। अच्छा कहता है ये माउस हमारे पास है, कीबोर्ड क्या करेगा, ये कंप्यूटर को हमारे बिहाफ पे एक सिग्नल सेंड करेगा। वो ये बोलेगा कि ये जो यूज़र है इस रिपोर्ट डॉट docx फाइल को ओपन करना चाह रहा है। अच्छा फॉर एग्जांपल द माउस सेंड सेंसरी इनपुट टू द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द यूएसबी कनेक्शन। अच्छा ठीक है, वही बात बता रहा है कि वो अपने एक उसका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो उसको भेज रहा होता है जी। ठीक है, तो आगे फिर वो कंप्यूटर वो आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कमांड जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जाके देखेगा जी हमारे पास हार्ड डिस्क में किस जगह पर वो हमारे पास वो फाइल पड़ी है। फिर क्या होगा जी, उसका वो डाटा जाएगा कंप्यूटर के पास, फिर उसका जी एड्रेस जाएगा, उसके साथ फिर कंट्रोल सिग्नल जाएंगे कि भाई इस फाइल को ओपन कर दो। मतलब हम एक सिंगल हम क्लिक भी करते हैं तो उसकी बैक एंड पे काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी परफॉर्म होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम समझते हैं कि भाई बस हमने उसको क्लिक किया तो उसने ओपन कर दी, उसने बस कुछ काम नहीं किया, लेकिन हालांकि कंप्यूटर की बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरनमेंट जी। कहता है कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट इंक्लूड्स एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ऐसा कहता है कंप्यूटर सिस्टम के एनवायरनमेंट में वो तमाम डिवाइसेस शामिल होती हैं जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं। एग्जांपल आपको देता है जी पावर सप्लाई प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क। कहता है पावर सप्लाई में जो हमारे पास जो होती हैं, जो तारें होती हैं जो बिजली मुहैया कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रिकल पावर देती हैं कंप्यूटर को कि वो काम कर सके। देखें जिस तरह हमारे पास हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, इसी तरीके से कंप्यूटर को भी हमें बिजली चाहिए होती है, तो वो कहते हैं वो पावर सप्लाई के ज़रिए
जाती है, तो ये भी हमारे पास इन्वायरमेंट में इंक्लूड है। नेटवर्क की अगर हम बात करें, कहते नेटवर्क कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू अदर सिस्टम्स एंड द इंटरनेट। अच्छा, कहता है ये हमारे पास नेटवर्क का काम कर रहा है, जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या होती हैं जी, कनेक्शंस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर हमारे पास नेटवर्क पे भी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट कर सकता है इंटरनेट के ज़रिए, या आपने अपना कोई नेटवर्क बनाया है उसके ज़रिए भी वो कम्युनिकेट कर सकता है। पेरिफेरल्स की अगर हम बात करें, कहते इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर्स एंड एक्सटर्नल डिस्क दैट एक्सपेंड द कंप्यूटर्स कैपेबिलिटीज़। अच्छा, कहता है पेरिफेरल में हमारे पास प्रिंटर्स आ जाते हैं, स्कैनर्स आ जाते हैं, कोई आपने एक्सटर्नल आपने डिवाइस लगाई, कोई डिस्क लगाई हुई है जो क्या कर हमारे कंप्यूटर की स्पेस को बढ़ा रहती है। कहते हैं इनका हमारे पास काम क्या होता है, देखिए प्रिंटर के ज़रिए के बगैर भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, स्कैनर के बगैर भी चल सकता है, एक्सटर्नल डिस्क के बगैर भी चल सकता है, लेकिन अगर हम इनको लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है, जो काम करने की सलाहियत है, वो बढ़ जाएगी। अगर प्रिंटर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमें अगर डाटा को प्रिंट करना है तो हम उसको प्रिंट नहीं कर सकेंगे। तो जब प्रिंटर लगाएंगे तो प्रिंट कर सकेंगे, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। इस तरीके से स्कैनर जो है, स्कैनर क्या करेगा, अगर मैंने कोई भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर मैंने उसकी पिक्चर लेनी है, शॉर्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, तो अगर स्कैनर नहीं होगा तो इसको मैं नहीं कर सकूँगा। तो स्कैनर क्या करेगा, ये भी हमारे कंप्यूटर की जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा। इस तरीके से अगर मेरे कंप्यूटर में स्पेस कम है या कोई फाइल है वो हमारे कंप्यूटर की स्पेस से ज़्यादा है, तो मैं एक्सटर्नल डिस्क लगा के वो कमी को मैं पूरा कर सकता हूँ। लास्ट टॉपिक है हमारे पास जी, इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन होती कैसी है। कहता है कंप्यूटर इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस। अच्छा, कहता है कंप्यूटर जो है वो अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहा होता है ताकि वो मुख्तलिफ कामों को, मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल आपको देता है, यूज़र इनपुट, अ यूज़र टाइप्स ऑन द कीबोर्ड एंड द कंप्यूटर प्रोसेसेस द इनपुट टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। अच्छा, कहता है यूज़र हमारे पास क्या करता है जी, कीबोर्ड पे टाइप करता है और कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और उस इनपुट को प्रोसेस करके उसका जो रिज़ल्ट होता है वो हमें स्क्रीन पे दिखा देता है। फॉर एग्जांपल यूज़र ने ए टाइप किया तो मुझे स्क्रीन पे ए दिखा देगा। नेटवर्क कम्युनिकेशन की बात करें, द कंप्यूटर सेंड्स एंड रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट टू ब्राउज वेबसाइट और डाउनलोड फाइल। अच्छा, कहता है कंप्यूटर हमारे पास इंटरनेट पे डाटा को सेंड भी कर सकता है। आप देखें जिस तरह आप कोई चीज़ आप अपलोड कर रहे होते हैं, इस तरीके से आप डाटा को डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं कंप्यूटर आपके बिहाफ पर, ताकि क्या कहते हैं जी, वेबसाइट्स को ब्राउज़ किया जाए, फाइल्स को डाउनलोड वगैरह किया जाए, आप अपनी पसंद की कोई भी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पावर सप्लाई, द कंप्यूटर रिलाइज ऑन अ स्टेबल पावर सप्लाई टू फंक्शन करेक्टली। वही बात जी कि कंप्यूटर को एक मुस्तकिल तौर पे उसको एसी करंट या डीसी करंट जो भी है उसको एक पावर चाहिए लाजमी तौर पे। अगर जैसे ही उसको पावर मिलना बंद हो जाएगी तो हमारा कंप्यूटर भी वर्किंग को स्टॉप कर देगा। तो ये था हमारा जी लेक्चर। तो मिलते हैं समरी सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, समरी को देखते हैं जी। कहता है कंप्यूटर इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, कहता है कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे डाटा को प्रोसेस कर सकता है और किसी काम को कर सकता है उन इंस्ट्रक्शंस की बिना पर जो इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसको बोला जाता है कि फ़लाँ फाइल ओपन कर दो, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस फाइल को ओपन कर देगा। इट हैज़ 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, टू कंप्यूट, प्रोसेस डेटा एंड रन सॉफ्टवेयर लाइक ब्राउज़र्स, गेम और वर्ड प्रोसेसर्स। अच्छा, कहता है इसके हमारे पास 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। डाटा को कंप्यूट करना, कंप्यूटेशन परफॉर्म करना, मतलब उसको जो दिया जाए, कंप्यूटेशन दी जाए, जो मैथमेटिक्स का काम दिया जाए, इसके अलावा कोई भी काम दिया जाए कंप्यूटेशन का तो वो करना, डाटा को प्रोसेस करना, और जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको रन करना। जिस तरह आपको एग्जांपल दे रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ब्राउज़ करना है, किसी भी डाटा को ब्राउज़ करना, ठीक है, गेम्स को चलाना, वर्ड प्रोसेस को ओपन करना, उस पर काम करना, ये सारे हमारे पास क्या हैं जी, कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। मेन कंपोनेंट्स में हमारे पास पहले इंटरफेस कंपोनेंट आता है। इंटरफेस कंपोनेंट में पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कहता है जी, लाइक कीबोर्ड एंड माउस लेट यूजर्स इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ऐसा कहता है हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं
जिस तरह एग्जांपल आपको दे रहा है कीबोर्ड और माउस, उनका काम क्या होता है कि ये यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करवा रही होती हैं। मतलब मैंने अगर कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है तो वो मैं माउस के ज़रिए दूंगा या कीबोर्ड के ज़रिए दूंगा। आजकल तो एआई का ज़माना है, अब हम कंप्यूटर को बोल के भी कमांड दे सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, कहते हैं लाइक मॉनिटर्स एंड प्रिंटर डिस्प्ले आर प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अच्छा, कहते हैं आउटपुट डिवाइस है, जैसे हमारे पास मॉनिटर आ गया, हमारे पास प्रिंटर आ गया, ये क्या करते हैं, मतलब जब कंप्यूटर को कोई कमांड दी तो कंप्यूटर वो बताएगा भी सही, कंप्यूटर कमांड पे काम करेगी, हमें कोई रिजल्ट भी तो देगा ना। तो उस रिजल्ट को देखने के लिए, आउटपुट देखने के लिए जो डिवाइसेस हमारे पास होते हैं वो हमारे पास मॉनिटर और प्रिंटर है, और ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस इनको बोला जाता है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से होते हैं। सीपीयू हमारे पास, ये एक हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये तमाम प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा होता है, उस प्रोसेसिंग कर रहा होता है जी। इसके आगे फिर रैम है, रैम क्या करती है। अब मैंने आपको पीछे ही बताया था कि हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो सीपीयू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, तो उस खला को पुर करने के लिए रैम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्या करती हैं, डाटा को टेम्परेरी अपने अंदर स्टोर करती हैं। स्टोर किस लिए करती हैं, ताकि जब भी सीपीयू मांगे तो वो फ़ौरन उसको डाटा प्रोवाइड किया जा सके, हमारा जो कंप्यूटेशन है, जो डाटा प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सके। स्टोरेज हमारे पास कहते हैं एसएसडी है, एचडीडी है, हार्ड डिस्क है हमारे पास। इनका काम क्या होता है कि ये डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं, जब तक हम खुद डिलीट ना करना चाहें या ये क्रैश ना कर जाए तो इनके अंदर डाटा महफूज रहता है, स्टोर रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है जी मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता है और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बोला जाता है कि ये हमारे जो कंप्यूटर होता है उसकी ये रूह होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन स्पेसिफिक टास्क लाइक एडिटिंग और ब्राउजिंग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि ये कोई एक ख़ास काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ब्राउज़र है, उसका काम क्या होता है कि फाइल्स को ब्राउज़ करना, ठीक है। जिस तरह और इसके अलावा हमारे पास कोई गेम है, उसका काम क्या होता है आपको एंटरटेन करना। कोई म्यूज़िक सॉफ्टवेयर, उसका काम क्या है म्यूज़िक को चलाना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है उसका एक ख़ास मकसद होता है, उनका एक ख़ास काम होता है जी। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं मदरबोर्ड कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स। मतलब कहते हैं हमारे पास जो मदरबोर्ड होता है ये हमारे पास क्या कर रहे थे, ये जितने भी कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर में, चाहे वो हमारा सीपीयू है, चाहे वो हमारे पास रैम है, चाहे वो हमारे पास हार्ड डिस्क है, चाहे वो हमारे पास माउस है, हमारे पास कीबोर्ड है, जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं उन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है जी। सिस्टम बस की अगर हम बात करें, ये हमारे पास वो रास्ता है जिसके ज़रिए डाटा जो होता है, एड्रेस होता है, ये सारा जिन रास्तों के ज़रिए चलता जाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, उसको बस बोला जाता है। सिस्टम बस हमारे पास 3 तरह की होती हैं। डाटा बस होती है जिसमें से आपका डाटा जा रहा था, एक्चुअल डाटा। एड्रेस बस क्या करती है, उस डाटा का एड्रेस क्या है उसको लेके जाती है। कंट्रोल बस क्या करती है, वो कंट्रोल सिग्नल्स लेके जा रही होती है। इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स में देखें, कहते हैं ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। कहते हैं जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ मिल के काम करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। एग्जांपल आपको दे रहा है जी, व्हेन अ यूजर ओपन्स अ फाइल यूजिंग द माउस, द इनपुट इज सेंट टू द सीपीयू व्हिच प्रोसेसेस इट, एसेसेस स्टोरेज एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। मतलब कहते हैं जी जब कोई यूज़र जो है वो डबल क्लिक के ज़रिए किसी फाइल को ओपन करने की कमांड देता है, तो कहता है वो जो इनपुट होती है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के पास जाती है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, वो उसकी जो स्टोरेज होती है, उसकी जो लोकेशन होती है उसको एक्सेस करके उस वहाँ पे डाटा फेच होता है और वो फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है वो स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है जी। अच्छा, कंप्यूटर इन्वायरमेंट की देख लेते हैं जी। कहते हैं इंक्लूड एक्सटर्नल सपोर्ट्स, पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है कि ये कंप्यूटर को लगातार मुसलसल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। नेटवर्क की अगर हम बात करें, कनेक्ट टू इंटरनेट और अदर सिस्टम। कहते हैं हमारे पास नेटवर्क में या वो इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है या दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है, ताकि वो डाटा को एक्सचेंज कर सके, शेयर कर सके। पेरिफेरल्स में कहता है जी प्रिंटर्स हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस हो सकती हैं। इनका काम क्या होता है जी, एक्सटर्नल ड्राइव्स या प्रिंटर स्कैनर का, कि हमारे कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर रही होती हैं।
अच्छा, कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कहता है द कंप्यूटर रिसीव्स यूजर इनपुट, कम्युनिकेट्स ओवर इन नेटवर्क एंड डिपेंड ऑन अ स्टेबल सप्लाई टू फंक्शन। अच्छा, कहता है कंप्यूटर हमारे पास वो यूजर से इनपुट को रिसीव करता है, वो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क में कम्युनिकेट भी कर सकता है और उसको अपने फंक्शन रन करने के लिए स्टेबल पावर सप्लाई लाजमी चाहिए होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो कहता है पहले जी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर, कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका मेन मकसद क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कहते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डेटा, परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड कंप्लीट टास्क एफिशिएंटली। तीन इसके क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। पहले ये है कि जो डाटा उसको दिए जाए उसको प्रोसेस करे वो, इसके अलावा कंप्यूटेशंस करे, कैलकुलेशंस करे, और तीसरा उसको जो टास्क दिए जाए उसको वो एफिशिएंटली परफॉर्म करे। नेक्स्ट है जी, नेम द थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कहते हैं हमारे पास कंप्यूटर कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो टाइप्स हैं उनमें से जो तीन हमारे पास उनके नाम बताएं। तो कहता है जी वो उनमें हमारे पास इंटरफेस कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स हैं और कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं। इंटरफेस वही इनपुट आउटपुट वो है हमारे पास, प्रोसेसिंग हमारे पास उसमें हमारे पास क्या था, CPU था हमारे पास, रैम थी हमारे पास, और कम्युनिकेशन हमारे पास, इनके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है जी। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स ऑपरेशन। ठीक है, हमारे पास कहते हैं CPU से हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है और कहता है ये हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेशन ज़्यादातर यही कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ रैम इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास रैम का क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम में। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रैम हमारे पास टेम्परेरी डाटा को स्टोर कर रही होती है। एक्चुअली इसको बनाने का मकसद ये होता है कि हमारे पास वो जो स्पीड मिस मैच कर रही होती है, प्रोसेसर बहुत तेज़ है, हार्ड डिस्क या SSD बहुत स्लो है, तो इस स्पीड का जो मिस मैच है उसको कम करने के लिए हमारे पास दूसरी मेमोरी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे रैम बोला जाता है। तो कहता है जी रैम स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली फॉर द CPU ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टास्क। कहते हैं हमारे पास रैम क्या करती है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को CPU के लिए स्टोर करती है टेम्परेरी तौर पर। मतलब कि कंप्यूटर हमारा जिस टास्क पे काम कर रहा होता है, जो उस प्रोसेस पे काम कर रहा होता है, तो उस प्रोसेस को रैम अपने अंदर स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट इज डिफाइन अ पेरिफेरल डिवाइस विद एन एग्जांपल। कहते हैं किसी पेरिफेरल डिवाइस को का बताएं जी। कहते हैं इसके साथ एग्जांपल भी दें। कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस इज एन एक्सटर्नल डिवाइस लाइक अ प्रिंटर और स्कैनर दैट एक्सटेंड्स अ कंप्यूटर्स फंक्शनैलिटी। कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस हमारे पास वो डिवाइस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन क्या करती है, हमारे कंप्यूटर्स की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको इन्हांस कर देती है। अब यहाँ पे वो आपको प्रिंटर की एग्जांपल दे रहे हैं। अब देखें प्रिंटर के बगैर भी हमारा कंप्यूटर चलता है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर हम प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। हम कंप्यूटर की जो आउटपुट है हम उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं पेज पे। नेक्स्ट है जी, हाउ डू इंटरफेस कंपोनेंट्स हेल्प इन यूजिंग अ कंप्यूटर। कहते हैं इंटरफेस कंपोनेंट कैसे हेल्प करते हैं। कहते हैं दे अलाउ यूजर्स टू इनपुट डाटा एंड रिसीव आउटपुट एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। अच्छा, कहता है ये इंटरफेस कंपोनेंट्स ही हैं जिनकी बिना पर हम क्या करते हैं, हम डाटा को कंप्यूटर को दे भी सकते हैं और कंप्यूटर से आउटपुट ले भी सकते हैं। कहते हैं हमारे पास मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन का रास्ता है कंप्यूटर और यूजर के दरमियान। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन हाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम कर होता है एंड परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक राइटिंग डॉक्यूमेंट्स और ब्राउजिंग। और कहता है ये हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उसका एक ख़ास मकसद होता है, तो जो ख़ास मकसद होता है वो वही काम कर भी रहा होता है। जैसा कि हम अगर VLC मीडिया प्लेयर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
उसका काम क्या है, वो म्यूज़िक को चला रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास गूगल क्रोम है, वो भी हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसका काम क्या होता है कि वो हमारे पास वेबसाइट को ब्राउज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अब डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग इनपुट डिवाइसेस। कहता है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करके जो इंटरेक्शन बनती है यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, उसको डिस्क्राइब करें। कहता है द इनपुट डिवाइस सेंड सिग्नल बेस्ड ऑन यूज़र एक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच देन प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। अच्छा, कहता है इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो जो यूज़र जो भी कमांड देता है तो वो कहते हैं उसके सिग्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड करती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसके मुताबिक प्रोसेस भी करता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जी, वाई इज़ द मदरबोर्ड इम्पोर्टेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड क्यों ज़रूरी है। तो कहते हैं इट एक्ट्स एज the main circuit board that connects all internal components and allows communication among them। अच्छा, कहता है ये हमारे पास मदरबोर्ड क्या करती है, ये हमारे पास एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि जितनी भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कंपोनेंट है या बड़ा कंपोनेंट है, उन सब को आपस में जोड़ रही होती है। चाहे वो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या कोई और चीज़ है, मतलब जितनी भी जो हमारे पास डिवाइसेस होती है कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट होती हैं, वो सारी उनकी जो सर्किट होती है, मतलब उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, वो सारी मदरबोर्ड के थ्रू हो रही होती है। नेक्स्ट है जी, हाउ डज द सिस्टम बस फैसिलिटेट डेटा ट्रांसफ़र इन अ कंप्यूटर। अच्छा, कहता है जो सिस्टम बस है वो कैसे डेटा ट्रांसफ़र में मदद कर रही होती है। कहता है ट्रांसमिट्स डेटा एड्रेसेस एंड कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन द सीपीयू एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कहता है हमारे पास ये जो हमारे पास सिस्टम बस है, इसकी मदद से हमारे पास डाटा भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एड्रेसेस भी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और कंट्रोल सिग्नल्स भी जा रहे होते हैं। कहाँ जा रहे होते हैं, हमारे पास सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, इनके दरमियान हमारे पास जितना भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो सारा हमारे पास सिस्टम बस के ज़रिए हो रहा होता है जी। नेक्स्ट है जी, if your printer is not working which component might be failing and why। अच्छा, कहता है अगर आपको प्रिंटर काम नहीं कर रहा तो आप ये बताएं कि कौन सा कंपोनेंट है जो सही काम नहीं कर रहा और उसकी रीज़न क्या है। कहता है इट कुड बी अ पेरिफेरल और कम्युनिकेशन इशू। कहता है ये हमारे पास पेरिफेरल इशू भी हो सकता है या हमारे पास कोई कम्युनिकेशन इशू भी हो सकता है। एज प्रिंटर रिले ऑन कम्युनिकेशन विद द सिस्टम विया ड्राइवर एंड कनेक्शंस। कहता है क्योंकि प्रिंटर जो हमारे पास वो हमारे सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, उसके अपने ड्राइवर्स होते हैं और कनेक्शंस होते हैं जिनकी बेसिस पे वो कम्युनिकेट कर रहा होता है हमारे कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट है जी, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन सीपीयू एंड रैम ड्यूरिंग अ टास्क। अच्छा, कहता है जो हमारे सीपीयू और रैम के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है किसी टास्क को परफॉर्म करते हुए, कहते हैं उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जिसको एक्सप्लेन करें। कहते हैं व्हेन अ टास्क इज एग्जीक्यूटेड द सीपीयू रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम रैम, प्रोसेसेस देम एंड स्टोर्स टेम्परेरी रिजल्ट बैक इन रैम। अच्छा, कहता है जब हमारे पास कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा होता है सीपीयू, तो कहते हैं सीपीयू हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब कि जो उसके हमारे पास जो प्रोग्राम होता है, इसके अलावा उसका जो डेटा होता है कहता है वो रैम से लेता है, कहता है उसको प्रोसेस करता है और उसको दोबारा रैम के अंदर स्टोर कर देता है। नेक्स्ट है जी, हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड व्हाट टू डू विद यूजर इनपुट। अच्छा, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये कैसे डिसाइड करता है कि यूजर ने जो इनपुट दी है उसके साथ क्या करना है। कहता है इट रिसीव्स द इनपुट, इंटरप्रेट्स इट बेस्ड ऑन सिस्टम रूल्स एंड देन ट्रिगर्स द एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन और फंक्शन। अच्छा, कहता है ये जब इनपुट को रिसीव करता है तो कहता है जो सिस्टम के रूल्स उसको पास होते हैं उसके मुताबिक उस इनपुट को वो समझता है और कहता है फिर जो भी यूज़र ने बोला हो, मिसाल तौर पर कोई प्रोग्राम को ओपन कर दो, किसी फाइल को ओपन कर दो, किसी फाइल को रीनेम कर दो, ठीक है, उसको मूव कर दो, जो भी उसको कमांड दी जाए तो वो कहता है वो उस प्रॉपर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन या फंक्शन को परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट हैपन्स व्हेन अ यूज़र ओपन्स अ फाइल यूजिंग अ माउस क्लिक। ऐसे कहता है क्या होता है जब यूज़र जो होता है माउस क्लिक के ज़रिए ओपन करता है फाइल को।
अच्छा कहता है द इनपुट इज सेंट विया द माउस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच देन कम्युनिकेट्स विद स्टोरेज टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले द फाइल। अच्छा कहता है ये इनपुट जो है हमारे पास माउस के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम को जाती है, और कहता है जो कि हमारे पास फिर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करके डाटा को रिट्रीव करता है, मतलब कि वो जो हमारे पास हार्ड डिस्क वगैरह होती है वहाँ से डाटा को निकालता है, और कहता है हमें जो फाइल होती है उसको डिस्प्ले कर देता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट रोल डज द पावर सप्लाई प्ले इन अ कंप्यूटर सिस्टम्स ऑपरेशन, कि हमारे पास जो पावर सप्लाई होती है, जो बिजली की तार होती है, उसका क्या रोल होता है। कहता है इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अब जाहिर बात है, मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, इसी तरीके से कंप्यूटर को चलने के लिए भी बिजली चाहिए, और वो बिजली कौन प्रोवाइड करता है, हमारा पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो कहता है अगर हमारे पास ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास वो जो एनर्जी चाहिए कंप्यूटर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो उसको मिलेगी नहीं, और कंप्यूटर हमारा ऑन नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन एडिंग मोर रैम इम्प्रूव योर कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस। अच्छा कहता है अगर हम कंप्यूटर में मोर रैम, ज़्यादा रैम को ऐड करते हैं तो उससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में क्या असर आएगा। कहता है मोर रैम अलाउज द कंप्यूटर टू हैंडल मोर टास्क एट वंस एंड रिड्यूसेस लोड टाइम बाय स्टोरिंग मोर एक्टिव डेटा। अच्छा कहता है जब हम रैम ज़्यादा ऐड करते हैं कंप्यूटर में, तो कहता है उससे क्या होता है जी, उससे ये होता है कि कंप्यूटर में रैम की स्पेस बढ़ती है, तो उसमें हम ज़्यादा प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं। तो कहता है वो जो लोड टाइम होता है, मतलब लोड टाइम का मतलब ये होता है कि जो जब डाटा हमारे पास हार्ड डिस्क से रैम में आ रहा होता है, या रैम से दोबारा हार्ड डिस्क में जा रहा होता है, अब हमारे पास रैम बढ़ी है तो डाटा उधर ही रहेगा, तो क्या होगा, वो जो आने जाने का चक्कर है वो उससे हमारा टाइम काफ़ी बचेगा, तो हमारी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। कहता है एक्सप्लेन अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कंपोनेंट। कहता है कम्युनिकेशन कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन होती है उसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल दें। कहता है व्हेन ब्राउजिंग द इंटरनेट द नेटवर्क कार्ड सेंड्स एंड रिसीव डाटा पैकेट विया द मदरबोर्ड टू एंड फ्रॉम द सीपीयू। अच्छा कहता है जब हम इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे होते हैं, गूगल क्रोम का हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो कहता है हमारे पास जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एनआईसी भी जिसे बोलते हैं, कहता है वो डेटा पैकेट्स को, मतलब कि आप ये समझे कि डेटा को ही वो क्या कर रहा है, मदरबोर्ड के ज़रिए सीपीयू मतलब कि मदरबोर्ड और सीपीयू के ज़रिए, सीपीयू हमारे पास मदरबोर्ड, मदरबोर्ड हमारे पास ब्राउज़र के ज़रिए, मतलब हमारे पास वो डाटा को रिसीव भी कर रहा होता है और सेंड भी कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट शुड हैपन इफ द सिस्टम बस स्टॉप्ड वर्किंग। अच्छा कहता है अगर सिस्टम बस हमारे पास स्टॉप कर जाए वर्किंग, अगर उसकी वो काम ना करे तो क्या होगा। कहता है अब वही बात है, हमारे पास सिस्टम बस क्या करती है, वो डाटा एड्रेस वगैरह को भी लेके जा रही है, डाटा को भी लेके जा रही होती है, कंट्रोल सिग्नल्स को भी लेके जा रही है। अगर वो काम नहीं करेगी तो क्या होगा, हमारे पास डाटा मूव नहीं करेगा, जब डाटा मूव नहीं करेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। कहता है द सिस्टम बस फेल्ड कंपोनेंट्स लाइक रैम सीपीयू एंड स्टोरेज कुड नो लॉन्गर कम्युनिकेट हाल्टिंग ऑपरेशंस। वही बात जी कि रैम सीपीयू स्टोरेज वगैरह जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे पास जितने भी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेशन है वो सारे रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी, इफ अ फाइल ओपन स्लोली विच कंपोनेंट माइट बी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा कहता है अगर हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती है, मतलब कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, तो कहता है कौन सा कंपोनेंट है जो इस चीज़ के जिम्मेदार है। कहते हैं द इशू में लाई इन द स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और एसएसडी आर इनसफिशिएंट रैम अफेक्टिंग फाइल एक्सेस स्पीड। अच्छा कहता है ये जो मसला होता है ये हमारे पास हार्ड डिस्क में एसएसडी में हो सकता है, या हमारे पास जो रैम है वो हमारे पास छोटी है कंप्यूटर के प्रोसेसेस के एतबार से, तब हमारे पास ये इशू आ रहा होता है। जनरल आप लोग देखेंगे भी, अगर आपका कंप्यूटर स्लो है, आप किसी रिपेयरिंग शॉप पे लेके जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई आप हार्ड डिस्क को एसएसडी से चेंज करो, क्योंकि हमारे पास एसएसडी की स्पीड हार्ड डिस्क के मुकाबले में तेज़ होती है, इसलिए वो जो लोड टाइम हमारे पास वो कम हो जाता है, तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अच्छा लास्ट है जी, हाउ डज अ स्कैनर इंटरेक्ट विद द अदर कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कहता है स्कैनर जो है वो दूसरे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कहता है स्कैनर सेंड्स डिजिटल इमेज डेटा विया इनपुट इंटरफेसेस
which the operating system processes and may display or store using output and storage components। अच्छा कहता है स्कैनर जो हमारे पास कोई भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट रखते हैं, कहता है उसको जो डिजिटल इमेज वो बनाता है और कहता है उसको इनपुट इंटरफेस के ज़रिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंड कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करता है, तो उसके बाद फिर या तो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है या हमारे पास उसको स्टोर कर देता है हमारे पास। तो ये तो था हमारे पास एसएलओ बेस्ड शार्ट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज में। अच्छा जी, अब देख लेते हैं जी एमसीक्यूज को हम। कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कहता है कंप्यूटर का हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या है? गेम्स को खेलना, डाटा को प्रोसेस करना, कोई कॉल करना या वीडियोस को देखना। तो इनमें से आप बताइएगा कि इनमें से मेन फंक्शन क्या है जी कंप्यूटर का। नेक्स्ट है हमारे पास जी विच काइंड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द ब्रेन। ये मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर का कौन सा ऐसा है उसको कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। वो रैम है, मॉनिटर है, सीपीयू है या हार्ड ड्राइव है। नेक्स्ट है जी विच डिवाइस इज एन इनपुट कंपोनेंट। कौन सी डिवाइस है जो एक इनपुट कंपोनेंट होती है जी? मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है या स्पीकर है। इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसको हम एज अ इनपुट यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज रैम। रैम कैसी स्टोरेज इज। मैंने आपको बताया था कि जब बिजली जाती है तो रैम के साथ क्या होता है, ज़रा याद कीजिएगा। क्या आप मुझे बताएं स्टोरेज इसमें परमानेंट हो सकती है? क्या ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है? क्लाउड स्टोरेज का मतलब ही होता है इंटरनेट पे जो स्टोरेज हो रही होती है, जिस तरह हमारे पास गूगल ड्राइव है, हमारे पास ड्रॉप बॉक्स है। अच्छा क्या ये हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज है या हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज है? तो स्टूडेंट्स आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी विच वन इज द कम्युनिकेशन कंपोनेंट। कहते हैं ये जो चार आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन कंपोनेंट है। कीबोर्ड है, मदरबोर्ड है, स्पीकर है या स्कैनर है। नेक्स्ट है जी हाउ डज ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प इन यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैसे मदद करता है। कहते हैं इट स्टोर्स डाटा परमानेंटली। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कहते हैं इट प्रिंट्स द आउटपुट। ये आउटपुट को प्रिंट कर रहा है। इट मैनेजेस एंड रन्स द सॉफ्टवेयर। कहता है ये सॉफ्टवेयर को मैनेज भी कर रहा होता है, रन भी कर रहा है। या इट क्रिएट हार्डवेयर। ये हार्डवेयर को बना रहा होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है बताइएगा जी। नेक्स्ट है जी विच कंपोनेंट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड अदर पार्ट्स। कहता है वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि सीपीयू और दूसरे पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करा रहा होता है। वो रैम है, मॉनिटर है, सिस्टम बस है या हमारे पास हार्ड ड्राइव है। नेक्स्ट है जी व्हाट डज द डाटाबेस कैरी। डाटाबेस जो है वो क्या लेके जा रहा है। देखे नाम बता रहा है कि डाटाबेस क्या लेके जाएगी। सॉफ्टवेयर को लेके जाएगी, सिग्नल्स को लेके जाएगी, कंट्रोल कमांड को लेके जाएगी या एक्चुअल डाटा को लेके जाएगी। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है। वाई इज द मदरबोर्ड इम्पोर्टेंट इन अ कंप्यूटर। हमारे पास जो मदरबोर्ड है वो हमारे कंप्यूटर में क्यों ज़रूरी है। इट सेव्स फाइल्स। वो फाइल्स को सेव कर रहा होता है। कनेक्ट्स ऑल कंपोनेंट्स। तमाम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं। इट गिव्स पावर। पावर सप्लाई कर रहा होता है या हमारे पास रिजल्ट्स को ये डिस्प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी विच वन इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का जो एनवायरनमेंट है उसमें कौन सी चीज़ है, इन ऑप्शन दिए गए इनमें से। सीपीयू है, रैम है, नेटवर्क है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें इस चार में से एक ऑप्शन दुरुस्त है जो कि हमारे पास कंप्यूटर के एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है जी इफ़ योर माउस इज नॉट वर्किंग विच टाइप ऑफ कंपोनेंट माइट बी फेलिंग। कहता है अगर आपका माउस सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो कौन सा कंपोनेंट है जो फेल हो रहा है, जो सही काम नहीं कर रहा। क्या वो कम्युनिकेशन कंपोनेंट है, इंटरफेस है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट है या हमारे पास आउटपुट है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव योर कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग स्पीड। अच्छा कहता है कौन सी चीज़ है हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको वो इम्प्रूव कर रही होती है। अच्छा कैसी होती है अब बताएं जी। पहला कहता है यूएसबी पोर्ट्स को बढ़ा दो। दूसरा है जी एडिंग स्पीकर की तादाद को बढ़ा दो। तीसरा है जी रैम को बढ़ा दो
या हमारे पास है जी हम न्यू माउस को इंट्रोड्यूस कर दें कंप्यूटर में। नेक्स्ट है जी इफ अ कंप्यूटर ओपन स्लोली विच कंपोनेंट इज लाइकली रिस्पॉन्सिबल। ये पीछे क्वेश्चन भी आया था कि अगर कंप्यूटर किसी फाइल को स्लोली ओपन करता है तो कौन सा कंपोनेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। कीबोर्ड होगा, स्टोरेज डिवाइस होगी, मॉनिटर होगा, या हमारे पास स्पीकर इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी व्हाट हैपन्स व्हेन अ यूजर क्लिक अ फाइल विद द माउस। अच्छा कहता है क्या होता है जब यूजर फाइल पे क्लिक करता है माउस के जरिए। कहते हैं सीपीयू एग्जीक्यूट्स अ कमांड। सीपीयू क्या करता है, वो जो कमांड दी गई उसको वो एग्जीक्यूट करता है। दूसरा कहता है जी मॉनिटर शट डाउन। मॉनिटर जो होता है वो शट डाउन हो जाता है, वो बंद हो जाता है। कहते हैं प्रिंट इट। कहते हैं प्रिंटर जो होता है उसको प्रिंट कर देता है। या कहते हैं रैम डिलीट्स द फाइल। रैम जो होती है वो फाइल को डिलीट कर देती है। नेक्स्ट है जी हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड। जी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कीबोर्ड से कैसे इनपुट को इस्तेमाल करता है। कहता है स्टोर्स इट, दूसरा इग्नोर्स इट, तीसरा कन्वर्ट्स इट टू कमांड, चौथा हमारे पास सेंड इट टू स्पीकर। हमारे पास इनमें से कौन सा है, हमारे पास ठीक है जी। नेक्स्ट है जी व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो पावर सप्लाई टू द सिस्टम। ऐसे कहता है क्या होगा अगर सिस्टम को कोई पावर सप्लाई ना मिले तो क्या होगा। कहते हैं इट विल वर्क स्लोली, ये काम हल्के करने लग जाएगा, स्लो करने लग जाएगा। इट विल शट डाउन, ये बंद हो जाएगा। इट विल प्रिंट ऑटोमेटिकली, या ये प्रिंट करने लग जाएगा। या कहता है इट विल प्रोसेस फास्टर, या कहता है ये हमारे पास डाटा को ज़्यादा तेज़ी से काम प्रोसेस करने लग जाएगा। नेक्स्ट है जी इफ द डाटा बस इज ब्रोकन व्हाट इशू में कैरी। डाटा बस, डाटा में नाम से बता रहे हैं, कहता है अगर वो टूट जाए तो क्या होगा। इनपुट डिवाइसेस वॉन्ट कनेक्ट, जो इनपुट डिवाइसेस है वो कनेक्ट नहीं होगी। डाटा वॉन्ट ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट, डाटा जो है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। रैम विल डिसअपियर, रैम जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। या हमारे पास कहता है स्क्रीन बिकम्स ब्लैक, जो हमारे पास जो आउटपुट स्क्रीन है वो कहता है वो ब्लैक हो जाएगी। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द These activities show interaction between interface and processing component। अच्छा कहते हैं इसने कुछ एक्टिविटीज बताई हैं, कहते हैं उनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि हमारे पास इंटरफेस और प्रोसेसिंग कंपोनेंट के दरमियान इंटरेक्शन को जाहिर करती है। कहते हैं क्लिकिंग अ फाइल टू ओपन इट, कहते हैं जब आप फाइल को क्लिक करते हैं उसको ओपन करने के लिए। दूसरा कह रहा है जी जब आप कोई मूवी देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है जी लिसनिंग टू म्यूजिक, या हमारे पास जब हम वाईफाई को ऑन कर रहे थे। तो कहते हैं इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि हमारे पास इंटरफेस और प्रोसेसिंग कंपोनेंट के दरमियान इंटरेक्शन को शो कर रही होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी हाउ कैन द नेटवर्क बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट। अच्छा कहते हैं हमारे पास जो कहते हैं हमारे पास जो नेटवर्क है वो हमारे पास हमारे कंप्यूटर के एनवायरनमेंट का कैसा हिस्सा माना जाता है, क्यों हिस्सा माना जाता है। कहते हैं इट एनहांसेस इंटरनल मेमोरी। नेटवर्क जो हमारे पास है हमारे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को वो इंक्रीज कर रहा होता है। दूसरा जी प्रोवाइड्स इनपुट पावर, ये क्या कहते हैं जी पावर इनपुट दे रहा होता है, मतलब हमें पावर दे रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इट कनेक्ट्स द सिस्टम टू एक्सटर्नल सोर्सेज, कहता है ये हमारे सिस्टम को एक्सटर्नल सोर्सेज के साथ जोड़ता है। या ऑप्शन डी है जी इट हेल्प्स इन कूलिंग, ये कहता है ये कंप्यूटर को कूल होने में मदद करता है। तो ये तो थे हमारे पास ये MCQs। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आप इस काबिल हो गए होंगे कि आप इनके आंसर दे सकें। तो अगर आप इनके आंसर दे सकते हैं तो लाजमी तौर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, नहीं तो मैं इनके आंसर जो हैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काइंडली वहाँ से आप इनके आंसर को चेक कर लीजिएगा। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक और फॉलो लाजमी कीजिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। तो ये तो था आज के लिए, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।